आज ना सब बढ़िया। नहीं फिर से लेट। मैं लेट चल रहा हूँ ना आज। यार मैं क्या करूँ यार, 30,000 करोड़ का मामला था। पैसा भाई लालची है सबके सब। मैं तो एक को जज कर रहा था, फिर मैं कहा अरे जरा हम अपने मेंबर्स तो देखे कितने हैं। 12 मेंबर, सॉरी 14 मेंबर छोड़ के गए मेरे को। अरे जा बेवफा जा, तुम प्यार नहीं, हमें प्यार नहीं करना। इसी में था ना अल्ताफ राजा के गाने में, जिसमें बीवी छोड़ के भाग जाती है। अरे बीवी छोड़ के चली गई इसकी, तुम पे क्या ही कहूं मैं। अरे भाई साहब पैसा, क्या पैसा है तुम्हें पता है? अमित शाह जी को पॉलिटिक्स छोड़वा के जॉली एलएलबी में कास्ट करवा देता है, ये है पैसा। करिश्मा कपूर जिंदगी भर अपने पति से दूर रहना चाह रही थी, जैसे ही वो निकला दुनिया से उसके बच्चों को अपने पिता पे प्यार आ गया है। उसको 30,000 करोड़ में से कुछ नहीं, उसको हक चाहिए, प्यार चाहिए बाप का। उसकी करंट बीवी ने अपना सरनेम बदल दिया। जब तक पति जिंदा था तब तक इंडिपेंडेंट है, वर्किंग वुमन। जैसे ही पति गया 30,000 करोड़ का कोई लेना देना नहीं, सरनेम चेंज हो गया। उसकी माँ को घर में बंद कर दिया। बहन को पता ही नहीं कौन से खाली कागजात पे साइन करवाए हुए हैं। क्या है ये पैसा? मुझे क्या मालूम, मुझे भी चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ जॉइन मी। छोड़ के नहीं जाना होता पापियों। क्या है यार, साली बंदी छोड़ के चली गई, पैसा छोड़ के चला गया। भाई भी कमाल करते हो यार तुम लोग। जॉइन मी। और ये रहा क्यूआर कोड। ब्रदर सच में तुम फॉलो कर रही है करिश्मा कपूर के पति का जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है? भाई 30,000 31,000 करोड़ की बात में क्या तमाशा मचा है। मैं बंदों के बारे में सोच रहा हूँ कि जीते जी कोई साथ निभाए या ना निभाए, प्रॉपर्टी के चक्कर में देख रहे क्या तमाशा मचा है। और इनका सबका रोना सेम ही होता है। जब तक पता ही नहीं आने वाला अभी दिक्कत होगा, तब तक मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, किचन फेमिनिज्म नो नहीं है। 30,000 करोड़ में प्रॉपर्टी दिख रही है, नहीं प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, प्यार दिख रहा है बाप का। अरे जाओ, अरे जाओ। ये अभी कोई नया शो चल रहा है टीवी पे, उसमें धनाश्री है, वो अश्विनी ग्रोवर का है। उसमें धनाश्री कहती मैं चाहती ना तो मैं भी इंसल्ट कर सकती थी। कर दे, करना, लिख दे टी शर्ट पे गोल्ड डिगर हूं मैं। 5 करोड़ खाने के बाद कह रही मैं इंसल्ट। अरे अबला नारी, ये जो अभी एटीट्यूड दिखा रही, ये कोर्ट में काहे को नहीं दिखाई थी अभी शो में? ये तो मेरे को पहले क्लिप दिखी, मैं छोड़ दिया इसको कि छोड़ो यार गोल्ड डिगर क्या ही बोले। बट फिर करिश्मा कपूर दिखी, मैं कहा तू छोटी है, ये बड़ी वाली से सीख। कितना सटल वैसे बाप का प्यार मांग रही है 31,000 करोड़ में। अभी एक और क्लिप देखी मैंने इसकी, फिर मेरे को लगा अच्छा ये कंपटीशन तो देने वाली थी करिश्मा को भी, बट 31,000 का तो नहीं दे पाएगी। अभी वहां शो में बोली भाई मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री से, काम धंधा मिल रहा है। मैं कहा ये चीज जज में जाके क्यों नहीं बोलती, लंबी जुल्फों वाली नागिन। क्या हो गया था उस टाइम है, मुंह में क्या था? गोल्ड। बात तो सही है। हाँ तुम सोचोगे ज्ञानी भाई ये प्लग मारने के लिए तुमने फालतू न्यूज कवर करी। भाई मजाक नहीं कर रहा, तुम बोलोगे तो मैं डिटेल में पढ़ूंगा इसको। मजेदार केस है भाई, करिश्मा कपूर का, संजय कपूर का, उसकी करंट बीवी का, उसके बच्चों का। सास बहू रिटर्न्स चल नहीं रहा, असली सास बहू कोर्ट में चल रहा है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ इतनी बात भी कर दी ना साला, ये स्टे ऑर्डर न लिया है कि हमारे बारे में मत छापो अडानी की तरह। और भाई आगे बढ़ो, देखो पैसा कमा के, फिर समझ में आएगा ये बात क्यों जरूरी होती है। अपने पास पैसा नहीं, दूसरे का पैसा देख के थोड़ा सा खुश हो, अपने को कौन सा देने वाला कोई। सही बात है। हम लगे बड़े नेपाल प्रोटेस्ट। भाई नेपाल प्रोटेस्ट की बात कर है, नेपाल को सपोर्ट कर। मैं काय का सपोर्ट करूं नेपाल का? भाई पहली चीज मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा ना बहुत ज्यादा कानूनन तौर पे सही होके बोल सकता हूं, बट जहां पे भी और जो भी हालत अभी नेपाल में है, ये बस शुरुआत है। क्योंकि अगर आप करप्शन का स्टैंड ले सकते हो, आप चिंगारी लगा सकते हो। अगर चिंगारी से आग भड़की है तो वो नुकसान तुम्हारा ही करके जाएगी। अभी इतने सारा प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, इतनी सारी दुकानें लूटी जा रही हैं, वो क्या है? ये साइड इफेक्ट है इस चीज के। तुम जितनी भी डिमांड कर रहे हो, कह रहे हो कि हम लोग नहीं कर रहे, हमारा करप्शन को लेके था, या नेपो बेबी था, या नेपो किड था। अभी जो नेपाल में हो रहा है या हुआ है कल तक में, वो क्या है? वो किसकी जेब से जाएगा? मेरी जेब से जाएगा, तुम्हारी जेब से जाएगा भाई। और ये चीज अगर हाईजैक होनी थी वो तो होगी। क्या पॉलिटिशियन खत्म कर दिया तुमने सारे? नहीं किए ना, हो रहा है। अभी हिल्टन जैसा 5 स्टार होटल है, उसको अगर तुम ऐसे फूक दोगे जैसे लोहड़ी मना रहे हो, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा? तुम्हारा मूड कभी भी किल से मार जला दिया, लोहड़ी मना ली। बंदे ऑफिस से कूद के अपना सेल्फ डिलीट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बात पर तारीफ करूं कि हाँ आप लोगों की मदद कर रहे हो, या जो नुकसान हुआ है उसमें आप रोड साफ कर रहे हो,
तो आपको ये पार्ट भी देखना पड़ेगा जहां पे लोगों को नुकसान कितने गंदे लेवल पे यही लोग कर रहे हैं जो आपको सो कॉल्ड सपोर्ट करने के लिए आए थे। इतनी सारी फुटेजेस आई है जहां पे दुकान लूटी जा रही है, औरतों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। कल तक पुलिस ब्रुचुअलिटी की बात कर रहे थे, आज कौन करने वाला है? इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेने वाला। उसने तो हाथ खड़े कर दिए, सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं है, हमने तो कर लिया था डिसाइड। भाई नुकसान तुम्हारा हो रहा है ले देखे। अभी गोदी मीडिया मेरे को पसंद नहीं। गोदी मीडिया नेपाल की न्यूज कवर करने के लिए उसको भी गाली दे रहे, जो ठीक बात है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, हमारी प्रॉब्लम में हेल्प क्यों कर रहे हो तुम? है शर्म आ रही है तुम्हें? हम देंगे गाली गोदी मीडिया को। अबे साले। अब मोर ओवर ये चीज है कि मैं किसी को गलत बोलना नहीं चाह रहा इसमें, क्योंकि मेरे पास कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ये क्लेम कर सके या बता सके कि ये नेपाल का ही सीन है। बट अपेरेंटली जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है, हेड बना दिया गया है, कुछ डिमांड आ रही है। अपेरेंटली इंडिया में काफ़ी डिमांड आ रही है कि मोदी जी लाइए हमारे पास। मोदी मैं ले जाओ हमें नीचे रख लो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसा कुछ असामाजिक तत्व वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना तो मेरे हाथ में 9 हथकड़ियां होंगी, चूड़ियां नहीं। क्योंकि अभी नेपाल का एग्जाम्पल लेके बहुत सारे राइट और लेफ्ट विंग दोनों ही भिड़ रहे हैं कि देखिए ये तो सिविल वॉर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं सिविल वॉर के कभी भी सपोर्ट में नहीं था, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले लो, मैं नहीं रहता, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दूसरा पहलू होता है, जहां पे आप अपने मुद्दों के लिए सही मुद्दे भी होते हैं जो आप पे क्या कहते हैं उसे, जो काइंड ऑफ सफरिंग आपने झेली होती है उस पर आप सही आवाज भी उठाना चाहते हो। बट इस बीच में बहुत सारे असामाजिक तत्व तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हारे एजेंडा, तुम्हारे बेसिक राइट्स को कुचले जाते हैं, और इसका फायदा उठाने वाले बहुत गिरे हुए लोग हैं। और नेपाल कोई बड़ी चीज नहीं होगी, अभी भी सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं वहां के लोग, वहां पे जो भी अथॉरिटीज है। रही बात इंडिया की, इंडिया में उसका उल्टा ही होता है। आगे नहीं बोल पाऊंगा मैं, मेरे सामने नवाज भाई खड़े हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर इंडिया में सही सवाल करने पे आपको जेल हो रही है, वो क्या है? क्या है? डिसेंट का मौका नहीं दे सकता? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे सकता है? कहाँ जा रहा है वो सब? महराज मलिक को सिर्फ हॉस्पिटल की मांग करने के लिए उस पर ये धाराएं लगा दी कि वो अशांति लाना चाहता है, ये ट्रीजन है, ये देश तोड़ना चाहता है, कराना चाहता है। ये कोई सेंस बन रहा है तुम्हें? ये अंग्रेजों वाले रूल हैं जिनको तुमने अभी तक लागू किया हुआ है। उसकी लाइव उसकी फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं उस पे मुद्दा बना पड़ा भाई। उसके पोस्ट को कितने लोग लाइक करते हैं ये मुद्दा है। एक हॉस्पिटल की मांग। साले तुम रोड की सेफ्टी देख सकते हो जरा? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पे अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है अनऑफिशियल। उसको सवाल कर लो, कोई जवाब देने के लिए नहीं है। कोर्ट PIL एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तुम नेपाल के साथ क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार? वो अच्छा है, भला बुरा जो भी है, उन्होंने कर लिया जो करना था, वो उनका घर है, हम अपना घर देख ले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में भी बोल दूं ना देश के हालात या कंडीशन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक नेपाल के सिविल वॉर से रिलेटेड होगा, तो इस बात पे काफी एक्यूजेशन आ सकता है या मेरे ऊपर चीजें बढ़ सकती है कि आप इंडिया में वो चीज कंडीशन करना चाह रहे हो जैसा नेपाल में हुआ है, जो मेरा कोई मुद्दा भी नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जत में, मैं नहीं जा रहा था इन सब चीज़ों में, बट बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन होना और नॉन वायलेंट वे से रखना ये मेरी सोच पे डिपेंड नहीं करता। ये जो ये इस वीडियो को देख रहा है और जो भावुक हो रहा है वो करता है, और इसलिए जॉली LLB लाना जरूरी था, क्योंकि पहला उसमें मोटा भाई जैसा दिख रहा है। पता नहीं किसका मुद्दा है, पता नहीं, मेरे को ही लगा मोटा भाई आप। ये जुमला है। उस मूवी पे कंप्लेन हो रखी है क्योंकि वकीलों का, जजेस का मजाक बनाया गया। मैं कहा कब? हम वकील अगर कोई सॉन्ग है उस बात पे। इस बात पे कल इलाहाबाद कोर्ट ने डिसमिस किया है। कोर्ट के जज ने बोला हमें कुछ भी ऑफेंडिंग नहीं लगता। आज मध्य प्रदेश में एक केस हो गया। इतना इजी है, किसी पे भी केस मार दो। आज राइट विंग लेफ्ट विंग ये दोनों कर रहे हैं इधर उधर कि देखो ये से चाहता है, ये से और चाहता है, और इन दोनों को कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ बोलूंगा मेरे पे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अपनी बैकिंग तो है नहीं। अपन तो अपने कूदे पे चलते हैं, ना बैकिंग है ना पैसा है। पैसा होता तो कम से कम मेगा इंजीनियरिंग वाला चीज तो रखता है कि साला करोड़ों रुपए दिया PM केयर फंड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में, फिर वो साला इलीगल माइनिंग पकड़ भी लिया मेरा तो वो भी वेव ऑफ कर दिया है, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। वो थोड़ी हो सकता है मेरे साथ यार। इस पे मत बोल देना सिविल जाता है। अबे करप्शन की बात कर रहा हूं मैं। साला वो E20 पेट्रोल दे दे के तुम्हारा इंजन खराब कर रहा है, और सरकार इतने लंबे समय से रहेगी, तुम्हारी बुद्धि पहले ही खराब है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसलिए 18% GST है। हाँ, ट्यूशन सेंटर, बिल्कुल सही बात है। टेम्पल पे कितना है? अभी ये 2026 में कौन सा राम मंदिर कंप्लीट होने वाला? वो तो 2024 में हो चुका था। अच्छा, यूपी के इलेक्शन, अरे दोबारा होगा फिर कंप्लीट।
वो करप्शन, वो जो स्कैम हुआ था डोनेशन बॉक्स का, उसका क्या हुआ? उस पर कुछ टैक्स वैक्स लगता है क्या? अच्छा, वो तो गोदी मीडिया उठाएगा नहीं। साला आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलवाया, अभी आईफोन लॉन्च हुआ, कितने का प्राइस है? बाकी कंट्रीज में कितने का? यहाँ पे लाके भी क्या सस्ता मिल रहा है अपने को। बट ये एक है कि वो साला आया, वो फिरंगी संतरा डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड, उसने अच्छा इंसान बोल दिया किसी जुमलेबाज को, तो भैया हम सारी बातें भूल गए। देश की कितनी बेइज्जती करी, भारत माता की कितनी बेइज्जती करी, बेफालतू में स्टेज पे चढ़ के कितनी बार सीज फायर पे ज्ञान पेल गया। 50% से ऊपर का टैरिफ लगाया हुआ है, 100% टैरिफ की डिमांड कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, और अभी भी हम लगे हुए बातचीत करने में। अरे बातचीत बाद में करना, बातचीत तो वहां से भी हो रही है ना। क्यों दे रहे हैं हम लोग टैरिफ? क्यों नहीं लगाते पलट के? अगर हमें मार्केट क्लोज करना है, आप इतने बिना सोचे समझे बड़े स्टेप ले रहे हो, जिसमें आप चाइना को प्रेफर कर सकते हो डिप्लोमेसी के नाम पे, या एक्सपोर्ट के नाम पे, धंधे के नाम पे। हम पलट के क्यों उनको राहत दे रहे हैं? चला अभी स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे, मोदी जी की तारीफ करी, वहां हम बात कर रहे हैं। अरे बात करें तो टैरिफ भी तो भर रहे हैं। तो साला इथेनॉल बना रहे हैं, इथेनॉल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा भाई, साइड इफेक्ट आएगा इंडिया के क्रॉप्स पे। जो चीज हम आज एक्सपोर्ट कर रहे थे, कल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, बस 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए या रईस बनाने के लिए। किसी बाप ने अपनी मिनिस्ट्री, अपना काम धंधा छोड़ के दूसरी मिनिस्ट्री में टांग अड़ा रखी है तुम्हारी गाड़ियां खराब करने के लिए। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। जाओ आईफोन खरीदो। आईफोन नहीं खरीद सकते? ये रहा क्यूआर कोड, और छोड़ के मत जाना, मैं रो दूंगा आंसुओं के साथ, पसीनों के साथ। साला कल कोई बोला भाई कुछ तो बोला पसीनों के ऊपर, मेरे पसीनों पे मत जाना, बाप पे डॉली बिंद्रा, पसीने मेरे। चलो भाई PLWL। बाकी इस नोट पे खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, हाइप करना, और ज्वाइन मी फॉर एक्स्ट्रा फुटेजेस ऑफ दिस वीडियो। और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे बाय करना। और इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा कैश टू हेल्प मी फॉर माय सूडा बीडी के लिए, 18 टका है ना उस पर, हाँ बीडी के लिए, ये रहा क्यूआर कोड। और मैं मिलता हूं कल।